दोस्तों नमस्कार। क्या आपका बैंक खाता आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के उरवाकोंडा स्थित उरवाकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक में है? तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल यह प्रतिबंध 6 महीने के लिए है। तो इस बैंक में अगर आपका खाता है तो इस खबर को आप हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। इस प्रतिबंध से आपको क्या नुकसान होगा ये जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखते रहिए। तो पहले खबर पर विस्तार से बात करते हैं, फिर इस बैंक के खाता धारकों को इस प्रतिबंध से क्या नुकसान होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आरबीआई ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के उरवाकोंडा स्थित उरवाकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक पर 24 फरवरी 2023 के कारोबार की समाप्ति से अगले 6 महीने तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यानी बैंक अब पाबंदी के साथ कारोबार करेगा। तो इस प्रतिबंध का मतलब बैंक के लिए क्या है और बैंक के जमाकर्ताओं के लिए क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैंक पर इस प्रतिबंध का क्या असर होगा। तो यह बैंक यानी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के उरवाकोंडा स्थित उरवाकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन और एडवांस ना तो देगा और ना ही उसका नवीकरण करेगा, यानी रिन्यूअल नहीं करेगा। कोई निवेश नहीं करेगा, निधियां यानी फंड सुधार लेने और नई जमा राशियां यानी डिपॉजिट्स जैसे कि एफडी, आरडी, सेविंग्स डिपॉजिट स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता यानी लायबिलिटी नहीं लेगा। कोई भुगतान नहीं करेगा और नए भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या फिर किसी दूसरे काम से संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति यानी एसेट्स को न तो बेचेगा, न अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। दोस्तों आरबीआई के इन निर्देशों के बाद सबसे बड़ी आफत तो इस बैंक के जमाकर्ताओं यानी खाता धारकों पर आई है। जमाकर्ता अब प्रतिबंध की तारीख से फिलहाल 6 महीने तक कुल शेष जमा राशि में से केवल 5,000 रुपये ही निकाल सकेंगे। भले ही बैंक में उनका बचत खाता हो, एफडी या आरडी या चालू खाता या कोई और खाता हो और उन खातों में कितना भी पैसा क्यों न जमा हो और फिर जमाकर्ता को कितना भी पैसे की जरूरत क्यों न हो, 6 महीने के दौरान प्रतिबंध की अवधि के दौरान केवल 5,000 रुपये तक ही निकाल सकेंगे। हालांकि जमाकर्ता ने अगर बैंक से लोन लिया है तो उसकी बचत जमा राशि में से लोन की ईएमआई चुकाई जा सकती है, लेकिन यह भी शर्तों के अधीन होगी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के उरवाकोंडा स्थित उरवाकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस बैंक का लाइसेंस निरस्त करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा और रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। रिजर्व बैंक के इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है, तो आप अपने बैंक में भी जाकर यह निर्देश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से इस बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। आरबीआई ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में बैंक के पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC से केवल 5 लाख रुपए तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, भले ही बैंक में उनका कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप अपनी बैंक शाखा से जरूर संपर्क करें। दोस्तों यहाँ पर बैंक के जमाकर्ताओं या खाता धारकों की मुश्किलों को लेकर के 2 सवाल उठते हैं। पहला, अगर किसी ने प्रतिबंध लगने की तारीख तक किसी को उस बैंक का चेक दिया होगा तो क्या होगा, या फिर उस बैंक से किसी के लोन की ईएमआई किसी और बैंक में अपने आप नियत तारीख हो जाती होगी और वह तारीख प्रतिबंध की तारीख यानी 24 फरवरी 2023 के बाद की हो तो क्या होगा? तो इन दोनों मामलों में ग्राहक को सतर्क रहना होगा। या तो चेक को तुरंत रद्द कर दें और किसी दूसरे बैंक में फटाफट खाता खुलवाकर वहां का चेक दे दें, वरना उस बैंक का चेक बाउंस हो सकता है और जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी की ईएमआई उस बैंक से अपने आप जाती है तो जिस बैंक में ईएमआई जाती है वहां जाकर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं और ईएमआई चुकाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, जैसे किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाकर वहां से ईएमआई का भुगतान करें या फिर नियत तिथि से पहले चेक के जरिए ईएमआई का भुगतान कर दें, नहीं तो डिफॉल्ट हो सकते हैं। और दूसरा सवाल उठता है कि बैंक के ग्राहकों को उनका केवल 5 लाख रुपए तक ही क्यों मिलना चाहिए, उनके पूरे पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए? सरकार, आरबीआई, वित्त मंत्रालय को इस बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या उसके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। इस तरह के ज्यादातर बैंक हालांकि महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के भी सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है।
इसलिए किसी भी सहकारी बैंक में जिनका खाता है या जो सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।